नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम पेंशन धारकों। आपका स्वागत है हमारा चैनल अल्ताफ एडवाइस पर, जहां रोज मिलती रहेगी ईपीएस पेंशन से जुड़ी हर एक खबर। तो शुरू करते हैं ईपीएस पेंशन और नई लेटेस्ट ताज़ा अपडेट में। ईपीएस के पेंशन धारकों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो यहां पर क्या सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया है। अब नई पेंशन आपको क्या RS 7500 मिलेगी और सरकार क्या RS 7500 की पेंशन लागू करेगी। तो जानिए, यूनियन और यहां पर पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर संसदीय पैनल ने क्या एक बार फिर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुझाव दिया है। पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी बहुत ही बड़ी जानकारी आ चुकी है। RS 8000 की जगह पेंशन। अब आपको क्या RS 7500 के साथ में DA और मेडिकल का लाभ मिलेगा। इस लाभ के लिए आपको क्या नया आवेदन फॉर्म भरना होगा। तो यह किनको लाभ मिलेगा और संसदीय पैनल ने फाइनली क्या नया सुझाव दिया है जिससे कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप स्वयं पेंशन भोगी हैं या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन भोगी है तो उनको यह वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वह भी इस जानकारी का फायदा उठा पाए। तो आपको यह सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि सरकार के द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन की प्रमुख मांगों को लेकर क्या यहां पर अपडेट होने वाला है और संसदीय पैनल ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। संसद की एक स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि ईपीएस का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करें। यानी कि आपको बता दिया जाए कि जो पेंशन का प्रस्ताव है वह तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष को भेजा गया है। उसको यहां पर मूल्यांकन करने के लिए समय सीमा तय की गई है जिसके अंदर आपको यहां पर यह फैसला देखने को मिल सकता है। समय सीमा के भीतर पूरा करें, यहां पर मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बॉम्बे की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी हो जाए। यहां पर मांग की गई है कि जो पेंशन की बढ़ोतरी की मांग है वह 2025 के अंदर अंदर पूरी हो जाए ताकि पेंशन भोगी बुजुर्ग लोगों को फायदा मिले। सरकार ईपीएस के तहत RS 8000 की पेंशन बढ़ाकर RS 67,500 करेगी। जानिए यूनियन की आगे क्या मांगे हैं और संसदीय पैनल ने क्या और सुझाव दिए हैं। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि ईपीएस पेंशन है, उसे बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे। तो ऐसे में कर्मचारी व संधि संगठन EPFO के द्वारा यहां पर बात करें तो 2014 में संशोधन हुआ था। 2014 के संशोधन के अनुसार जो आपको RS 8000 की पेंशन वर्तमान समय में मिलती है वह बहुत ही कम है। ऐसे में मांग की गई कि सरकार RS 7500 की पेंशन लागू करें। RS 7500 की पेंशन लेने के लिए आपको कम से कम 10 साल तक पेंशन योजना में योगदान करना होता है। हालांकि ट्रेड यूनियन और कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों की मांगों के बावजूद सरकार ने भी ईपीएस तथा पेंशन राशि में फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया है। संशोधन करने को लेकर संकेत दिया गया है, यानी कि संकेत मिल रहे हैं कि आपकी पेंशन में संशोधन हो सकता है, आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आधिकारिक कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। यहां पर संकेत आ रहे हैं कि 17,500 की पेंशन हो या RS 69,000 की साथ में DA हो या मेडिकल की सुविधा हो। इन तमाम अपडेटों को लेकर संकेत मिल रहे हैं। आगे संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से भी कहा है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या कहा गया है। संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि तीसरे पक्ष से मूल्यांकन एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करें। जो पेंशन प्रस्ताव तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए भेजा गया है वह समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बॉम्बे की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि पेंशन की बढ़ोतरी की प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी हो जाए ताकि बुजुर्ग लोगों को बेहतर रिटायरमेंट पेंशन मिले। इस समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि इस मामले को तत्परता से लें तथा ईपीएस के तहत 68,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। यह मांग की गई है क्योंकि RS 8000 की पेंशन में वर्तमान समय में पेंशन भोगी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेंशन राशि 2014 से वही लागू है, तो सरकार इसमें भी इजाफा करें।
30 वर्ष पुरानी ईपीएस योजना की शुरुआत 1950 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी सेवा उपलब्ध कराना। 10 साल के योगदान के अनुसार स्थायी पेंशन देना इसका मुख्य लक्ष्य है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तीसरे पक्ष से मूल्यांकन 30 वर्षों बाद किया जा रहा है। समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर यानी 2025 के अंदर ही पूरा किया जाए। यह मांग की गई है कि पेंशन प्रस्ताव को लेकर समिति 2025 के भीतर अंतिम निर्णय ले। श्रम मंत्रालय ने समिति को बताया कि तृतीय पक्ष समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्ताव के लिए अनुरोध के माध्यम से शुरू हो चुकी है। इस पर काम भी चल रहा है। समिति को यह भी बताया गया है कि इससे पहले ऐसी कोई समीक्षा नहीं हुई थी। पेंशन को लेकर अभी जो समस्या है उसे लेकर जल्द ही अच्छी गुड न्यूज देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 की तुलना में 2024-25 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है और इन कारणों को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि आवश्यक है। श्रम मंत्रालय ने पैनल को बताया कि ईपीएस के तहत पेंशन आरजा 2000 करने का प्रस्ताव 2020 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। बाद में यह प्रस्ताव 2024 से 25 के बजट से पहले भी चर्चा का विषय बना था, लेकिन फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर विचार चल रहा है। इस साल के बजट से पहले ईपीएस रिटायरमेंट कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर ईपीएस की पेंशन ₹17,500 प्रतिमाह करने की मांग रखी गई थी। बैठक के बाद ईपीएस 95 राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने भी यह मांग दोहराई। आंदोलन समिति ने कहा कि वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कई वर्षों से कर्मचारी यूनियन ईपीएफओ से पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। वह चाहते हैं कि R7500 की पेंशन तय की जाए। बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन भोगियों के लिए एक पर्याप्त जीवन के लिए पेंशन बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के समय बुजुर्गों के लिए आय का साधन केवल पेंशन ही होता है। RS 8000 की पेंशन से गुजारा करना बेहद मुश्किल है। वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए हर एक वस्तु, दवाई और मेडिकल खर्च काफी बढ़ गया है। ऐसे में RS 500 की पेंशन को लेकर फिलहाल विचार चल रहा है। बात करें 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों की, तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। 5 बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं। पहला बदलाव है प्रोफाइल अपडेट करना। अब पहले से आसान हो गया है। नाम, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारियां अब ऑनलाइन बदली जा सकती हैं, अगर आपका आधार यूएन से लिंक है। दूसरा बड़ा बदलाव है पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। अब कंपनी की मंजूरी के बिना भी ट्रांसफर संभव है, कुछ मामलों में जरूरी नहीं होगी। तीसरा बदलाव है जॉइंट डिक्लेरेशन, अब डिजिटल तरीके से किया जा सकता है। अब ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, ये काम मोबाइल से हो सकता है। चौथा बदलाव है नई पेंशन व्यवस्था, सीपीएस से भी आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बैंक या शाखा से पांचवा बड़ा बदलाव है अधिक वेतन पर पेंशन की प्रक्रिया स्पष्ट हुई है। हायर पेंशन का लाभ अब उन्हें मिलेगा जिन्होंने विकल्प चुना है। कुछ बदलाव लागू हो चुके हैं, कुछ पर प्रक्रिया